क्या वाकई इमरान खान साहब का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई पैचअप हो गया है या कोई बातचीत शुरू हो गई है पैचअप के लिए, या एवं गल्लां ही बनिया ने? बात बहुत सादा और बहुत सीधी है। हुकूमत को इस वक्त ये सूट करता है कि वो आवाम को, मीडिया को ये तासुर दे, ये ख़बरें फैलाए कि इमरान खान जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंस लिए हुए हैं, जो अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो डेमोक्रेसी फिगर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक धोखा है, एक दिखावा है। एवं गल्लां ही बनिया ने, वो सिर्फ मौके के इंतज़ार में हैं, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डील मिलने की इंतज़ार में हैं। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें घास नहीं डाल रही, इसलिए वो अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फिगर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें चूँकि ये नून लीग आवाम को और मीडिया को बार बार ये तासुर देने की, ये समझाने की कोशिश कर रही है, और बदकिस्मती से बहुत से प्रो नून लीग जर्नलिस्ट भी इस हरकत में या इस कोशिश में शामिल हैं, जैसे कि अपने अबसार आलम साहब और आसमा बीबी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में प्रो मुस्लिम लीग नून स्टैंस रखते हैं और उनका ताल्लुक मीडिया से है। बैनी बहुत से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो प्रो पीटीआई स्टैंस रखते हैं और उनका ताल्लुक मीडिया से है। जाहिर है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पोलराइजेशन पाकिस्तान के हर शोबे की तरह, पाकिस्तान के घरों की तरह, पाकिस्तान की सियासत ने मीडिया को भी पोलराइज़ किया हुआ है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बहरहाल प्रो नून लीग जर्नलिस्ट और नून लीग के लीडरान दोनों इस वक्त हमें ये समझाने में मसरूफ़ है कि देखें जी, इमरान खान जो अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो डेमोक्रेसी फिगर साबित करने की कोशिश करते हैं, वो एवं गल्लां ही बनिया ने, असल में वो बिल्कुल कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी नहीं है। उन्हें चूँकि इस्टेब्लिशमेंट घास नहीं डाल रही, डील नहीं मिल रही, तो वो इस सिचुएशन को कैश कराने के लिए ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट साबित कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट घास नहीं मान डाल रही, तो अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ के ही मार लूँ। ये वो तासुर है जो नून लीग देने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि ऐसा ही हो, बिल्कुल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तारीख यही रही है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो काफ लीग हो, या वो कोई भी सियासी जमात हो। पाकिस्तान की बेशतर सियासी जमातें ऐसी हैं, जब उन्हें इस्टेब्लिशमेंट घास नहीं डालती तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाया करते हैं। अपने नवाज़ शरीफ साहब को देख लें, उन्हें भारी मैंडेट दिलाया गया, उन्हें जुनेजो साहब को उतारने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, और उन्हें एक गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराकर असम्बली में से जमात बनाकर, इन हाउस जमात बनाकर एक फ़ौजी जर्नैल ने दी, उन्हें एक जर्नैल ने गोद लिया, और फिर वो बुज़ुर्गी, वो पिदरी शफ़क़त इतनी मुबारक साबित हुई नवाज़ शरीफ साहब के लिए कि वो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना और फिर वज़ीर आला पंजाब और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदों तक पहुँचते चले गए। बैन ही अब अपने ज़रदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि बिलू भाई का हाथ पकड़ लें अहले कुव्वत, और नवाज़ शरीफ जिनका हाथ छोड़ दिया है अहले कुव्वत ने, क्यों निकाला ड्राइव के बाद, और जनरल बाजवा साहब जवाब दो वाली ड्राइव के बाद, तो अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का हाथ बड़ी मजबूती से थाम रखा है। और चूँकि नवाज़ शरीफ साहब को अगरचे ये ऑफ़र मुशर्रफ दौर में भी मिली थी कि आप इस्टेब्लिशमेंट से दूर हो जाएं और नून लीग का एक सियासी चेहरा बनकर मौजूद रहें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर शहबाज शरीफ साहब को ले आएँ, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बना दें, और नवाज़ शरीफ साहब खुद हुजरा नशीन हो जाएं और अल्लाह अल्लाह शुरू कर दें। लेकिन उस वक़्त तो नून लीग को चूँकि सियासत में से किसी इमरान खान नामी ख़तरे का और पीटीआई नामी ख़तरे का सामना नहीं था, लिहाजा उन्होंने मुशर्रफ साहब की ऐसी ऑफ़र्स को रद्द कर दिया था। लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब खामोशी से मरी में और रायवंड में गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और पीछे बैठकर हल्की फुल्की, यानी जिस हद तक मुमकिन है, अपनी साहबजादी और छोटे भाई की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून का एक नाम नहाद ही सही सियासी चेहरा बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगर वो खुद फ्रंट फुट पर आने की कोशिश करेंगे और अपने प्रो इस्टेब्लिशमेंट भाई को साइड पर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो उनसे नाला है वो इमरान खान को स्पेस देने पर मजबूर हो जाएगी। और इमरान खान वो ख़तरा है, वो हवा है जिसने अब नवाज़ शरीफ को मजबूर किया हुआ है कि वो एक जो वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया है उसको गोली मार दें, त्याग दें, और एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात के लीडर की हैसियत से बेशक उनका इमेज ही ख़राब हो जाए, बेशक वो जो नज़रियाती नवाज़ शरीफ वाला इमेज था वो बर्बाद हो गया है,
लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान वाले हव्वे की वजह से मजबूर हैं इस्टेब्लिशमेंट से समझौता करने पर। बैन ही नून लीग अपनी ही सिचुएशन को इस वक्त उल्टा रही है तहरीक इंसाफ पर, और हमें ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि अगर नून लीग खुद प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गई है तो पीटीआई भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही है। और वो चूँकि अब इस्टेब्लिशमेंट उन्हें घास नहीं डाल रही, चूँकि आसिम भाई के और इमरान भाई के ज़ाती इख्तलाफात माजी में रह चुके हैं। ज़ाहिर है हम सबको पता है कि वो जब DGISI थे तो इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को प्रेशराइज़ करके उन्हें उस ओहदे से हटवाया था, और तब से आसिम भाई नाराज़ हैं इमरान भाई से। और अब चूँकि वो आसिम भाई नहीं घास डाल रहे हैं इमरान भाई को, इसलिए अब जो है वो पीटीआई एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंस लिए हुई है। लिहाजा अब बार बार जैसे ही किसी अदालत से इमरान खान को या पीटीआई को कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है तो फ़ौरन नून लीग डरने लग जाती है कि कहीं इमरान खान और आसिम भाई की सुलह ना हो जाए, और वो शोर मचाना शुरू कर देती है और अदालतों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। और अब ये जो एक नई इख्तलाफ प्रो नून लीग जर्नलिस्ट ने ईजाद की है, JHQ यानी जुडिशल हेडक्वार्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तंज किया जा रहा है कि वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में फ़ैसला दिया है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फ़ौज की आमरीत को तस्लीम करने से और फ़ौज की डिक्टेशन को तस्लीम करने से इनकार कर चुके हैं, और जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम के जनाब हमारे काम में मदाखलत की कोशिश की जा रही है ISI की जानिब से, आप इन्हें बाज कर लें। अब इन जजेस को JHQ के नाम से नवाज रहे हैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट और मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन, और वो ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान में GHQ की हुकूमत ज़रूर होती थी लेकिन अब तो JHQ की हुकूमत बन गई है, और ये JHQ पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। और नून लीगी जर्नलिस्ट और नून लीग के कायदीन बग़ैर किसी शर्म के फरमा रहे हैं कि हमें ख़दशा है, हमें डर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकअप हो जाएगा। किस बात पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकअप हो जाएगा कि फॉर्म 47 वाले जो हुक्मरान हैं जो जाली तौर पर इलेक्शन जीत कर आए हैं, अगर उनको हटा दिया गया और जो असल तौर पर इलेक्शन जीत कर आए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या PTI या इमरान खान बैक्ड आज़ाद उम्मीदवारान, अगर उन्हें जिता दिया गया इलेक्शन में, जो कि उनका हक है, ज़ाहिर है उन्होंने वोट ज़्यादा लिए थे, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाएगा और मुल्क जो है वो किसी आइनी बहरान की तरफ चला जाएगा, और इससे बचाना चाहिए। और जुडिशरी जो GHQ की बात नहीं मान रही और इस्लामाबाद की बात नहीं मान रही, और प्रो इस्टेब्लिशमेंट अपने पेटी भाइयों की यानी फ़ायज़ीसा और दीगर जो 4 जजेस हैं उनकी बात नहीं मान रही, तो वो बहुत बड़ा जुर्म अजीम कर रही है। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करती है तो वो गलत हो जाती है। अगर जुडिशरी इमरान खान की इस दरख्वास्त को रद्द कर देती है कि उनके केसेस को मिलिट्री के कोर्ट्स में ना भेज दिया जाए, तो इसका तो कोई हेडलाइंस नहीं बनती। और अगर जुडिशरी इमरान खान को 9 मई के मुकदमात का मुलज़िम करार देती है, कोई दहशतगर्दी की अदालत मुजरिम करार देती है, तो इसकी भी वो हेडलाइंस नहीं बनती। लेकिन अगर जुडिशरी उनको जिस्मानी रिमांड देने से किसी केस में इनकार कर देती है, या उनको ये कहती है कि जाली ट्रिब्यूनल्स हमने नहीं बनाने देने, जो असल ट्रिब्यूनल्स पहले से मौजूद हैं इलेक्शन की केसेस की समाअत के लिए, वही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे, तो अब चूँकि ख़तरा पैदा हो गया है कि अगर वो ट्रिब्यूनल्स ने दुरुस्त फैसले कर दिए और फॉर्म 47 वाले MNAs MPAs की रुकनीत कैंसिल कर दी और मखसूस नशिस्तें भी नज़रसानी की प्ली के बावजूद तहरीक इंसाफ को दे दी गई, तो फिर चूँकि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हो सकती है असम्बलियों में, लिहाजा अब अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी शुरू कर दी गई है। लेकिन अवाम इतने बच्चे नहीं हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है। और ये जो आप इमरान खान को एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट फिगर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अंदर अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से डील लेकर अपने हक़ में ये केसेस के फ़ैसले ला रहा है, तो ये आप शोर तो मचा सकते हैं लेकिन आवाम को आप अपनी इन बातों से कायल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये जो आपने केस सीटों पर कब्ज़ा किया हुआ है, ये दर हकीकत तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उन्हें ये सीटें वापस कर दी तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, और इससे आप बिल्कुल ये तासुर नहीं दे सकेंगे कि PTI प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अंदर से बिल्कुल प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो। लेकिन कम से कम आपकी इन बातों से ये साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि अवाम बच्चे नहीं हैं, वो सब जानते हैं।